अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद मेरे देश के असासे प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, देश के असासे की जब बात करते हैं तो बच्चे हमारे देश का असासा हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे बच्चे जिन्होंने इस धरती के अंदर इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, वो धरती के लिए कुछ काम करेंगे तो ये मुल्क की तरक्की करेगा। नाज़रीन, आज का खसूसी तौर पर प्रोग्राम जो है हम बच्चों के साथ करने लगे हैं, और ये खसूसी जो प्रोग्राम है, हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़रीन जो मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम खासूसी तौर पर इसलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि इस दफ्तर के अंदर, इस सेंटर के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि घर से भागे हुए होते हैं, या ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कहीं भीख मांग रहे होते हैं, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कहीं से भागे हुए हैं लेकिन उनका कोई परसून हाल नहीं। नाज़रीन, क्योंकि ये बच्चे हमारे असासा हैं। अगर ऐसे बच्चों को हमने प्रोटेक्शन ना दी, ऐसे बच्चों को हमने केयर ना की और ऐसे बच्चों के लिए हमने सोचा ना, तो फिर ये बच्चे कैसे हमारे मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, हम आज ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के अंदर मौजूद हैं, और इस खुसूसी प्रोग्राम के अंदर हम ये बात आपसे करेंगे, आपको सुनवाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वो बच्चे क्या कहते हैं, और खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। आए नाज़रीन, हम इस ऑफिस के अंदर चलते हैं, इस सेंटर के अंदर चलते हैं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद हैं, सेंटर में मौजूद हैं। और जैसे हमने पहले बात की थी कि बच्चे हमारे असासा हैं, और जो मेरे देश का असासा प्रोग्राम है, इसमें ज़ाहिर है हमने बच्चों से भी बात करनी है। बच्चों से पूछना है कि बच्चे यहाँ पर आए हैं तो क्या सोच के आए हैं, बच्चों का आगे मुस्तकबिल है क्या। ये बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन जो हम बच्चों से भी करेंगे, यहाँ पर जो मौजूद इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मौजूद हैं यहाँ पर जो मैडम है, इस डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है इसकी इंचार्ज है, मैडम शफात जफर साहब। मैडम, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, हम मैडम से बातचीत का आगाज़ करेंगे, और ये जो गुफ्तगू होगी यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो इदारा है, ये जनूबी पंजाब की सतह पर अगर हम बात करें तो ये इदारा एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे मौजूद हैं जो कि घर से भागे हुए हैं, जो कि किसी न किसी तशद्दुद की वजह से, ज़ाहिर है, या गुर्बत की वजह से यहाँ भीख मांगते हैं। तो ये इदारा जो है इन बच्चों को रेस्क्यू करता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस इदारे के अंदर अगर इस तरह के बच्चे मौजूद हैं तो ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये बच्चे बड़े होकर क्या इस धरती के लिए कुछ कर सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों से करने से पहले हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से करेंगे। और हमें ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि ये इदारा जो 2007 में कायम हुआ मुल्तान के अंदर, अब तक कोई 11,000 से ज़ायद बच्चे हैं जिनको इस इदारे ने रेस्क्यू किया है। और जब हम ये बात करते हैं कि रेस्क्यू किया है, इसका मतलब है कि इदारे ने इन बच्चों को अपने इस सेंटर के अंदर लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ इतने ही बच्चे, यानी कि 11,000 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ रेस्क्यू करने के बाद वापस अपने अपने घरों में मौजूद है। क्योंकि ये एक सवाल होता है कि जब बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं तो क्या घरों से दूर रह के बच्चे खुश रह सकते हैं यहाँ पर। यकीनन एक बड़ा अहम सवाल है कि रेस्क्यू करने के बाद बच्चों को वापस अपने घरों में भेजना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस इदारे ने न सिर्फ बच्चों को रेस्क्यू किया है बल्कि वापस उनको अपने घरों के अंदर भी भेजा है। आज भी यहाँ पर इस इदारे के अंदर जो है वो 60 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए बच्चे हैं, और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं। लेकिन ये सारी बातें हम मैडम से करेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है यहाँ पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की। मैडम से बातचीत का आगाज़ हम नाज़रीन करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई 11,000 से ज़ायद बच्चे हैं जो अब तक 2007 से लेकर अब तक इस इदारे ने रेस्क्यू किए और वापस उनको अपने घरों में भेजा है। तो ये जो रेस्क्यू करने वाला अमल होता है, इसके लिए क्या कोई ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि हम शहर में जाएं, बाज़ार में जाएं, कहीं पर ऐसे बच्चे नज़र आएँ जो भीख मांग रहे हैं, जो आवारा घूम रहे हैं, उनको फ़ौरन रेस्क्यू कर लिया जाए? ये कोई ख़ास अमल होता है जिसके तहत रेस्क्यू किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे मकसद को आवाम तक पहुंचाने के लिए आप आए यहाँ। बिल्कुल इसका एक प्रोसीजर है। ये इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, और ये PDNC एक्ट 2004 अमेंडेड 2017 एक लॉ के अंडर काम कर रहा है। तो हम जो भी काम करते हैं एज पर लॉ करते हैं। लेजिटिमेट इदारा है एक, तो हमारे पास बाकायदा SOPs हैं जिसका मेजर जो पर्पस है वो ये है कि हम जो भी स्ट्रीट चाइल्ड है, जो भी जिसकी लाइफ को, ऑनर को थ्रेट है, जो किसी गार्डियन के बगैर स्ट्रीट्स पर है, किसी अब्यूज का शिकार है, किसी वायलेंस का शिकार है, तो हम अपने रेस्क्यू शेड्यूल बनाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने प्लान करते हैं, जिसमें मॉर्निंग में, इवनिंग में हम पूरे मुल्तान सिटी को कवर करते हैं। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि कानून के तहत ऑथराइज हैं, बच्चे को जो स्ट्रीट पर हो
जो नेग्लेक्टेड हो, डिस्ट्यूट हो, उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारी पूरी टीम होती है, जिसमें हमारी स्टेक होल्डर पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस की 7 कांस्टेबल स्क्वाड, वो भी हमें तावन करते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। इसमें हमें सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी होती है। और फिर ये भी होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो बैगर बच्चा है, ये घर से भागा हुआ है या फिर हम कहेंगे डेस्टिट्यूट है। क्या कोई इंडिकेटर ऐसे होते हैं या बच्चों से सवाल करते हैं उसके बाद आप उसको रेस्क्यू करते हैं? सर, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, जैसे मैंने आपको कहा, और अवेयरनेस की, लिटरेसी की हमारे पास कमी है। आप ये देखें, एनी चाइल्ड हु इज नॉट प्रेजेंट विद हिज गार्डियंस, पेरेंट्स, और वो सड़क पर है, वो चाहे बेशक बैगर ना भी हो, एक तरफ अगर रख देते हैं हम बैगर को या नेग्लेक्टेड बच्चे, तो वो सेफ नहीं है। हिज लाइफ एंड ऑनर इज एट रिस्क। हम ऐसा हर बच्चा जो रोड पर है, सेफ नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो जो है ना किसी एक खास कैटेगरी में फॉल कर, उसके बच्चे भी हो सकता है उस जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो सारे बच्चे जो लॉस्ट हैं, जो रन अवे हैं, जो अकेले होते हैं, परेशान हाल होते हैं, वो हमारे ऑफिसर जो होते हैं वो उसको असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो यहाँ काफी देर से मौजूद है, वो बेगिंग कर रहा है, वो अकेला घूम रहा है, वो परेशान घूम रहा है, वो लॉस्ट है, या उसको कोई मसला है, वायलेंस का शिकार है, तशद्दुद का है, तो उसको फिर हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, मॉनिटर करती है हमारी टीम। उसके बाद हम अपने लॉ के तहत उसको अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेके आ जाते हैं। उसके बाद इस दौरान अगर ये हो कि बच्चे के वालिदैन, जाहिर है बच्चे को भी नहीं पता, वो छोटा बच्चा है, उसका एड्रेस क्या है, बच्चे के वालिदैन तक पहुंचने का फिर कोई जरिया बनता है? क्या कोई हेल्पलाइन होती है जिस पर आप ये अनाउंसमेंट करते हैं या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सर, पहले तो हमारे पास पैम्फलेट्स होते हैं जिसमें हमारे इदारे का एड्रेस होता है, जहां से हम बच्चे को निगलेक्टेड हालत में, यानी लॉस्ट, रन अवे, बैगिंग और वायलेंस का शिकार हुए तहवील में लेते हैं, वहां का पैम्फलेट देते हैं, ताकि जो लोग वहां मौजूद हैं, अगर वहां उनके पेरेंट्स आए या फिर गार्डियंस आए, तो वो उनको इन्फॉर्म कर सकें। उसके बाद जैसे ही हम अपने सीपीआई में उनको लेके आते हैं, तो उन बच्चों से इंफॉर्मेशन लेकर उनकी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश। इन केस बच्चा आउट स्टेशन का है, आउट ऑफ टाउन है, या किसी और इलाके से, हमारे पास कराची, सिंध, हैदराबाद के बच्चे भी आए, दूसरे सूबों के बच्चे भी आए, पेशावर के, हमारे पास कोयटा के बच्चे भी हैं, तो हम उनकी फैमिली, हमारा फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है, और कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ये बच्चे जो खास तौर पर दूसरे सूबों से आए हुए बच्चे होते हैं, ये कहीं को पुलिस केस की शक्ल में भी कोई नजर आ रहा होता है कि बच्चे ले आते हैं वहां करके और फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि जी ये भीख मांगे, या उनके लिए कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी कोई तासुर बनता है? सर, मुल्तान में वैसे तो ये बच्चों की नेग्लिजेंस के हवाले से बड़े इश्यूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे सच कोई माफियाज एक्टिव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल जरूर हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रोफेशनल बैगर्स हैं, जैसे डेरा डे के साथ नोमैडिक लोग हैं, वो प्रोफेशनली हैंडीकैप बच्चों को फ्रंट पे रख के बैगिंग कर रहे होते हैं। सच ऐसा नहीं है कि कोई ट्रैफिकिंग का केस हो या कुछ, लेकिन अगर ऐसा हो तो हम कंसर्न एजेंसीज को लेके बोर्ड पर उसको भी सॉर्ट आउट करें। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आपने ट्रैफिकिंग की बात की, तो ये भी एक ट्रैफिकिंग की शक्ल है ना, कि आप बच्चों को लेकर आते हैं और उनको हायर करते हैं, और हायर करके आप उनको छोड़ देते हैं कि जो भीख मांगे। ये भी ट्रैफिकिंग की शक्ल है। अच्छा मैम, जैसे ही बच्चा आ गया यहाँ पर सीपीआई में, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद उस बच्चे की जो नफ्सियाती मसाइल हैं, उस बच्चे की बाकी जो जरूरियात हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप वो क्या कुछ यहाँ उसको प्रोवाइड करते हैं? सर, हमारी इसमें ना, मैं आपकी भी थैंकफुल हूँ, इसमें हमारी चेयरपर्सन है मैडम सारा अहमद, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। वो इन इदारों को जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शनल है और नेक्स्ट फेज में दूसरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के फंक्शन होने जा रहा है, वो इनको ऐसे दे रही हैं, इनको गार्डियनशिप दे रही हैं जैसे कोई माँ देती है। तो वो इनकी फूड, शेल्टर, इनकी रेजिडेंस, इनकी एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इनकी लीगल प्रोटेक्शन, इस सब चीजों के हमारे सेक्शंस हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज इनको दी जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रोक्योर्ड है, मैडम की सुपरविजन में हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रहे हैं, तो बच्चे को बिल्कुल घर वाला माहौल देने की। जी वंडरफुल। नाज़रीन, आपने सुना जो मैडम शफात जफर साहबा है, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है यहाँ पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, और यहाँ पर बच्चे आते हैं, और बच्चों आने के बाद ज़ाहिर है वो ये बच्चे होते हैं जो नफ्सियाती तौर पर भी और बहुत सारे इश्यूज हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सीपीआई या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में आते हैं,
ان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جس میں یقینی طور پر ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کو بھی کسی حد تک ظاہر ہے ایڈریس کرنے کے لیے یہاں پر ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. میڈم ایک بات کی طرف اور نشاندہی ضرور کیجیے گا کہ جب بچے یہاں پر آنے کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد ظاہر ہے کچھ عرصہ بعد بچوں کو واپسی کا جو ایک عمل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جو پیرنٹس ہیں یا جو رشتہ دار ہے وہ مل جاتے ہیں تو ان کی واپسی کے لیے کوئی قانونی طور پر کوئی کاغذات کی ترتیب ہوتی ہے یا ان کو ٹھیک ہے جی آپ نے ان کو لے جائیں اور پھر کچھ عرصے بعد بتائیں پھر دوبارہ وہ سڑک پر آ جائیں تو اس کے حوالے سے پیرنٹس کے ساتھ بھی کوئی کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہماری جب ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں تب یہ ہمارے ادارے کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہوتے ہیں. پھر یہ چائلڈ پروٹیکشن کے کورٹ کے ہمارے SJ1 ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج لیگل کسٹڈی ہم لیتے ہیں ہمارا ادارہ. اس کے بعد جب ان کی فیملی ٹریس ہو جاتی ہے تو ہم ان کی فیملی جب بچوں کو لینے کے لیے آتی تو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے. وہ اگر ریپیٹ ہو بار بار یعنی ان کا بچہ بار بار آن روڈ ہو باہر آ رہا ہو اور بھیک مانگ رہا ہو یا تشدد کا شکار یا کوئی بھی مطلب ابیوز کی فارم ہو تو ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈسکریج نہ کیا یا ان کے رائٹس کو اسی طرح آپ نے وائلیٹ کیا تو اس کا وہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کورٹ میں سبمٹ کرواتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ جج صاحب کہتے ہیں انہیں کہ وہ انہیں فائن کریں گے یا امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کی انڈر لا. تو وہ ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے ان کو کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے انشور کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو. یہ جو بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے رائٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی پروٹیکشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور آپ یقیناً آپ نے سنی ہوگی بہت سارے نیوز جو بچے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں ان کے اوپر جو جسمانی تشدد ہوتا ہے جو ذہنی تشدد ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اور اگر اس طرح کے ادارے اس طرح کے انسٹیٹیوشن موجود ہیں تو یقیناً جو بچوں کے ساتھ چائلڈ لیبر ہوتی ہے جو بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ کسی حد تک کم ہونے میں ضرور مددگار ثابت ہوتا ہے. ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جیسے ہی ہم واپس آئیں گے تو ہم بچوں سے بھی بات کریں گے جو بچے یہاں پر مقیم ہیں. ہم اساتذہ سے بھی بات کریں گے ہم ٹیچر سے بھی بات کریں گے اور ان سے ہم بات ضرور کریں گے کہ یہ بچے ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. یہ بچے ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل ہو رہا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے کچھ کر سکے؟ ناظرین ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے بات کرتے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر جو سینٹر ہے اس میں ہم موجود تھے اور ہم نے یہاں پر جو ڈسٹرکٹ انچارج ہیں ان سے بات کی. بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے یہاں پر اس کے حوالے سے تفصیلی بات کی گئی. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کی ایک لیب کے اندر موجود ہیں اور یہ لائبریری بھی ہے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ایک بچہ جو یہاں پر کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے. اس سے ہم بات کرتے ہیں. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ شہریار. آپ کہاں سے آئے ہو؟ ملتان سے آئے ہو اور پھر یہاں پر آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہو گیم کھیل رہے ہو. کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہو؟ 5-6 سال سے. 5-6 سال سے آپ یہاں پر ہو. واہ جی واہ ویری گڈ. تو جب آپ یہاں پر نہیں تھے تب آپ کیا کرتے تھے؟ سکول تھا گھر. جب اسکول پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر کیسے پہنچے؟ وہ خالہ نے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ خالہ نے بھیجا تھا. اچھا آپ یہاں پر آپ خوش ہو؟ جی ٹھیک ہے. تو ابھی آپ یہاں پر کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہے ہو تو یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ ٹیچر نے سکھایا. تو آپ یہاں پر پڑھائی بھی کر رہے ہو تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5 میں پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. شہریار یہ بتاؤ کہ آپ کی کوئی ایسی بات جو آپ کی سب سے بڑی خواہش ہوگی آپ بڑے ہو کے یہ بننا چاہتے ہو آپ کی خواہش کیا ہے؟ فوجی بننا چاہتے ہو. آپ نے یہاں پر پڑھائی بھی کی ہے؟ کیا پڑھے ہو آپ؟ ہم بہت کچھ پڑھے. بہت کچھ پڑھے ہو. اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ABC آتی ہے یعقوب؟ چلو اب ہمیں ABC سناؤ. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ। वेरी गुड वेरी गुड। याकूब आपने ABC बहुत अच्छी सुना दी। अच्छा, पाकिस्तान किसने बनाया याकूब? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने। और इस पाकिस्तान को बनाने के बाद पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगती है? हमें पूरा पाकिस्तान अच्छा पूरा पाकिस्तान अच्छा लगता है। नाज़रीन, याकूब जो है वो यहाँ पर पढ़ता है, इस CPI सेंटर में, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में याकूब यहाँ पढ़ता है। और आपने देखा कि याकूब की यहाँ पर पढ़ाई के हवाले से भी इसको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटर मुल्तान के लिए, इस ज़िले के लिए, इस खित्ते के लिए एक तोहफा है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर इल्म भी हासिल कर रहे हैं। और इल्म को ज़ाहिर है पहुँचाने में जहाँ बहुत अहम किरदार है, वहाँ जो टीचर्स का किरदार जो है ना वो बहुत अहम है। तो नाज़रीन, हम टीचर्स से भी कुछ बात करते हैं। एक तो बहुत मेहरबानी टीचर, आपने वक्त दिया। और ज़ाहिर है हम यहाँ पर मैडम से भी बात कर रहे थे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। आप यहाँ पर क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? यहाँ पर आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप क्या समझते हो कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो लेवल है वो बाकी बच्चों की तरह ही होता है या थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो सड़कों पे पहले थे, अब यहाँ पर आ गए हैं? नहीं, एक्चुअली एक नॉर्मल बच्चा जब आता है ना सोसाइटी का, वो घर से आता है तो पेरेंट्स ने उसको बेसिकली वो एक जो बेसिक मॉरल वैल्यूज होती हैं वो बताई हुई होती हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं मोस्टली, वो आपको भी पता है हमारे इदारे के बारे में, जो सोसाइटी के नज़रअंदाज किए हुए बच्चे होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन बच्चों को फेमिलियर करना होता है अपने साथ, उन्हें कॉन्फिडेंस देना होता है कि भाई, फिर उन्हें हमें बुनियादी अखलाकियात बतानी होती हैं, जो बेसिक एथिक्स होती हैं, भाई बेटा उठना कैसे है, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है। तो उसके बाद जाके हम उन्हें बताते हैं भाई तालीम क्या है, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो माशरे के अच्छे शहरी बन जाओगे। तो मतलब मैं समझती हूँ ये इदारा बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग है। हमारा इदारा बहुत बड़ी नेमत है इन बच्चों के लिए कि जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ फूड और शेल्टर के साथ एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जाए, मिल रही है। टीचर, आप ये ज़रूर ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि बच्चे जब यहाँ पढ़ रहे होते हैं, ज़ाहिर है बच्चों के लिए घर जो है ना वो उनको हर एक को याद आता है, ठीक है? आप यहाँ पर टीचर हैं तो आप भी जब देर हो जाती है तो आप भी कहते हैं कि जल्दी से हम घर जाएं, तो बच्चों को भी याद आता होगा कि भाई बच्चे घर से यहाँ पर आए हुए हैं, तो घरों को याद तो करते होंगे बच्चे? जी बिल्कुल ऐसा है कि बच्चे करते हैं। और हमारा ये है कि हमारी कोशिश होती है, जब बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं, एक बच्चा यहाँ पे आता है, तो हमारी सबसे जो पहली एफर्ट होती है वो ये होती है कि इस बच्चे की तरह फैमिली ट्रेस हो जाए, हमें कोई क्लू मिल जाए, ये बच्चा रीयूनाइट हो जाए अपनी, क्योंकि जो अपने ब्लड रिलेशन होते हैं उनसे ज्यादा जरूरी तो बच्चों के लिए मतलब कोई भी उनसे उन जैसा ख्याल नहीं रख सकता बच्चों का, ख्याल नहीं रख सकता। हमारे अमले की जो है ना मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें उनको ये चीज़ बताई जाती है मॉरल हवाले से कि आपने उनको, जैसे अब हम लोग हैं फीमेल्स हैं, मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो हमें यही मतलब सिखाया जाता है कि आपने मदरली बिहेव करना है, उनको आप इतने मतलब विद लव आप ट्रीट करें कि उनको किस चीज़ की कमी का एहसास ना हो, उन्हें मतलब एहसास दिलाएं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। टीचर, ये ज़रूर बताइएगा कि बच्चों के अंदर जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं वो भी बच्चों की एक जो जहनी सलाहियत है उसको बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, तो क्या बच्चों को ये कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ कोई यहाँ पर खेल शेल का निज़ाम भी होता है? हमने बाकायदा एक स्पोर्ट्स टीचर हायर किया हुआ इदारे में, तो वो बच्चों का स्पोर्ट्स का स्केड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी वीक में 3 डेज स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं। तो इसके अलावा हमने स्किल डेवलपमेंट का आज एक सेक्शन नया स्टार्ट किया है, उसमें हमने आज उसका इनॉग्रेशन किया है हमारी मैम ने। तो वो माशाल्लाह बच्चे, जो बच्चे इस तरह के स्किल सीखने के लिए होंगे, सिलाई कढ़ाई या स्टिचिंग के लिए, वो उनको वहाँ सिखाई जाएगी। फिर ये कंप्यूटर लैब है बच्चों की, आप देख रहे हैं, तो कंप्यूटर के हवाले जो आजकल की टेक्नोलॉजी का ज़माना है उस हवाले से जो उनको IT के हवाले से बेसिक जो बच्चों के लेवल की वो है वो दी जाती है। फिर हमारी लाइब्रेरी है यहाँ पे, ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाती है कि दुनिया जहान की मालूमात उनको किताबों के जरिए मिल रही है, कहानियों के जरिए मिल जा रही है। टीचर, एक बच्चा ऐसा जो घर से निकला है और वो घर के माहौल को या बाकी चीज़ों को उसको पसंद नहीं आया और वो बाहर निकल गया और आपने उसको रेस्क्यू करके इधर ले आए, अब यहाँ आके उसको वो सारी चीज़ें मिली हैं जो उसको ज़रूरत है, ज़ाहिर है, तो उसके वालिदैन भी पहुँच जाते हैं कि जी हमें बच्चे को वापस लेके जाना है, ज़ाहिर है आप लीगली आप भी बाउंड है, तो बच्चा आपके जहन में ऐसी कोई केस स्टडी आ रही है कि बच्चे ने कहा होगा नहीं जी मैंने तो वापस नहीं जाना, मैंने तो यहाँ ही रहना है? बिल्कुल ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे कि भाई जो घर का माहौल उनका थोड़ा बैकवर्ड था या मतलब एक लो क्लास माहौल था, तो बच्चों को यहाँ कुछ दिन वो रह गए, उनको अच्छा खाना मिला, अच्छी रिहाइश मिली, एजुकेशन मिली, और सबसे बड़ी बात बच्चे को रिस्पेक्ट मिली। तो उसको ये हुई कि भाई छोटी क्लास में जो बच्चे को घर में एक माहौल नहीं होता भाई रिस्पेक्ट वाला, या पढ़े लिखे नहीं होते माँ बाप ज्यादा, तो बच्चे ने इसरार किया कि भाई माँ बाप से मुझे यहीं दाखिल करा दे मुझे, तो वो हमारा तो सेटअप है। हम तो फिर ऐसे माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि चलें ठीक है,
क्योंकि हमारा एक सेक्शन वो भी है ना कि पावर्टी की बेस पे अगर आप बच्चे को यहाँ पे दाखिल करना चाहो तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, उनका सारा वहीं से बजट। ऐसे बच्चे जो ऑर्फन बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे हो जाते हैं जिनको पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, फादर ओन नहीं कर रहा, मदर ओन नहीं कर रही, वो अलग अलग अपनी लाइफ में चले गए, तो ऐसा बच्चा मतलब स्पेशली उसको बहुत जरूरत होती है। हमारे पास यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है, हमारे स्कूल के इंचार्ज भी वही हैं, मैडम लीजा, तो वो बच्चों के साइकोलॉजिकल सेक्शन लेती हैं। जैसे एक बच्चा यहाँ पर है, इसको कहता है 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए ना, तो इसके बाद ज़ाहिर है इसने अगर आगे बढ़ना है तो फिर यहाँ पर आप तालीम का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे फैसिलिटीज को, या इसको कहीं आगे मेन स्ट्रीम करेंगे आगे? ये जब यहाँ से ये पढ़ लेगा जहाँ तक हमारे स्कूल का क्लासेस का लेवल है, उसके बाद हम इसका एप्टीट्यूड देखेंगे। भाई ये अगर कोई हुनर सीखना चाहता है, कोई माली का काम करना चाहता है, किचन में काम करना चाहता है, कोई टेलरिंग सीखना चाहता है, जहाँ पे इसका बच्चे का रुझान होगा तो इदारे की कोशिश होगी। बल्कि जो हमारा हेड ऑफिस है उन्होंने तो ये भी इनिशिएटिव लिया है कि वो कुछ बच्चों के स्मार्ट कार्ड बनवा रहे हैं, बाकायदा उनको एक पहचान देने के लिए नादरा के थ्रू। ये इदारा उनको खुद ओन कर रहा है लीगली कि ये बच्चे मुआशरे में ना उसी तरह यूजफुल शहरी बने जैसे दूसरे बच्चे आम घरों के बच्चे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया टीचर नूर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट जो है ये बिल्कुल सही फरमाया जा रहा है, सही कहा जा रहा है कि ये एक नेमत है, ये बच्चों के लिए एक नेमत है, मेरे देश के असासों के लिए एक नेमत है, क्योंकि ये वो असासे हैं जो सड़कों पे मौजूद थे, जो सड़कों पर मौजूद थे और उनको यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ लाकर ये एक ऐसा माहौल दिया गया है जो कि घर जैसा माहौल है, और ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं जो आगे आने वाले वक्त में इनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सके। और ज़ाहिर है यहाँ इंस्टीट्यूट में जहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं जो इस इंस्टीट्यूट के इंतजामात को संभाल रहे हैं, लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और साहब भी हैं, एक और शख्सियत भी हैं जो इस इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से लेके आगे जा रहे हैं, राहुल नवीद साहब उनका नाम है। नाज़रीन, हम उनसे भी कुछ बात करते हैं और ये पूछते हैं कि इसकी मैनेजमेंट के हवाले से क्या ऐसे मामलात है जिसकी वजह से ये इतना ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में ये जो इदारा है ये काम कर रहा है। और नवीद मुख्तार जो है ना वो यहाँ पर PRO हैं, और ज़ाहिर है जो PRO है उसका बुनियादी रोल यकीनी तौर पर पब्लिक रिलेशन का तो होता ही होता है, लेकिन हमने इनसे जब बात की तो इसकी पूरी जो इंतजामकारी है, जो मैनेजमेंट है, इनका बहुत अच्छा एक रोल है। तो राव साहब थोड़ा सा एक ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हर इदारे के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बड़ी अहम होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर टीचर से भी हमने बात की, हमने इंचार्ज साहबा से भी बात की, माशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे मैनेजमेंट के अंदाज में अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी जो मामलात जो प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। गवर्नमेंट की साइड पर आप समझते हो कि कोई सजेशन के तौर पर आप देना चाहेंगे जिससे इस इदारे की मैनेजमेंट और बेहतर हो सके? जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारा एक टीम वर्क है पूरा, और चेयरपर्सन सारा अहमद की लीडरशिप में हम बहुत अच्छा यानी काम हो रहा है, और जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अच्छी है, और चीज़ों को हम बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक बच्चों के लिए बड़ा मुफीद इदारा है, और साउथ पंजाब के जैसे आप अपने प्रोग्राम के शुरू में कह रहे थे कि एक बड़ी नेमत है कि स्ट्रीट की बच्चों से हम उठा के लाते हैं, उनको यहाँ पे सहूलियात दे रहे हैं। बाकी है कि गवर्नमेंट लेवल में कहता हूँ कि अभी जैसे हमारे रेंट पे बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग है वो बन रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके जल्द से जल्द जो उसके फंड्स के इश्यूज़ हैं वो अगर गवर्नमेंट हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करे, वो दे भी रही है गवर्नमेंट हमें,
तो वो जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा जगह तैयार हो जाता है तो बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट यहाँ पे किया जाता है। नाज़रीन, आपने सुना कि ज़ाहिरा जी ये इदारा वो इदारा है जो इस धरती के लिए एक नेमत से कम नहीं है, और इस इदारे के लिए एक बाकायदा तौर पे अलहदा से बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, जिसके अंदर एक छत के नीचे सारी फैसिलिटी जो है ना इन बच्चों को मुयस्सर आएगी। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात बार बार कर रहे हैं कि बच्चे हमारा असासा हैं, ये बच्चे वो हमारा असासा हैं जो आने वाले वक्त के लिए इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है ये इन बच्चों को ना सिर्फ स्किल दे रहा है बल्कि इसके साथ साथ ज़ाहिर है एक अच्छा शहरी बनाने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा है। हमारी दुआएं हमारे विनस टीवी की पूरी टीम की तरफ से हम दुआ देते हैं कि ये बच्चे जो हमारे देश का असासा है आने वाले वक्त में इस देश के लिए कुछ कर सके। यकीनी बात है कि इन बच्चों के साथ जिस तरह की तालीम, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का इनका किरदार बेहतर बनाने के लिए जो जिद्दोजहद हो रही है, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ये जहां भी होंगे इस धरती के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकेंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान सुल्तान महमूद को प्रोग्राम मेरे देश के असासे में यहाँ तक की इजाज़त चाहता हूँ। मुझे यकीनी तौर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा आज के प्रोग्राम के हवाले से, आपकी सजेशन के हवाले से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।